Lecture 8 Analogy between Linear and Rotational Quantities by Professor Siddesh Bomnalikar, Global Science Academy. Hello students, in this lecture we are going to study analogy between translational and rotational quantities. So जब भी हम स्टडी करते हैं रोटेशनल मोशन की, सो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन ऐसी जो दो अलग अलग मोशंस हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो ट्रांसलेशन में भी होती है और रोटेशनल भी होती है और उनके फॉर्मूले में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट उनका जो काम होता है दोनों भी मोशन में वो एक जैसा ही होता है. अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन में उसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी v. वही अगर रोटेशनल मोशन की हम बात करें तो उसी को बोला जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. लेकिन काम तो वो वेलोसिटी का स्पीड बताने का ही कर रहा है, बट अलग अलग जो मोशंस हैं उसके अंदर उसका जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला रहेगा वो अलग अलग रहेगा. सो एनालॉजी का फ़ायदा ये होता है कि एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, बस वो दोनों तरफ होती हैं, तो आप बहुत ईजिली उसको स्टडी कर सकते हो. सो अब हम देखेंगे अलग अलग एनालॉजिकल फील्ड्स जो हैं ट्रांसलेशन और रोटेशनल क्वांटिटीज़ की, उसको हम प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे. सो आप यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा. अब आपकी स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा दैट एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल क्वांटिटीज़. अब आपके सामने एक चार्ट है यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का, क्वांटिटी और सिंबल दिए हुए हैं. तो सबसे पहला जो क्वांटिटी है वो अगर आप गौर से देख पा रहे हो यहाँ पर, सो जो सबसे पहला क्वांटिटी जो है विच इज़ अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो आप यहाँ पर देख रहे हो इट इज़ अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ही है, बस वो लीनियर, ट्रांसलेशनल में वो लीनियर होता है और उसका सिंबल जो होता है वो होता है एस. वही अगर आप साइड में देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो है थीटा. अब अगर हम दोनों का रिलेशन देखें तो रिलेशन जो है वो है एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर. मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर. और आपको पता होगा ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, मैंने बताया था आपको 10th स्टैंडर्ड में जो हमने सीखा था वेक्टर सेक्टर आर्क मेथड, उसके हिसाब से जो आर्क है वो होता है रेडियस इनटू एंगल. तो वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है. अब अगर हम सेकंड रिलेशन देखते हैं यहाँ पर, सो दूसरा जो रिलेशन है यहाँ पर वो है लीनियर वेलोसिटी का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. सो लीनियर वेलोसिटी जनरली जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट ये वेलोसिटी जो है वो लीनियर में है ट्रांसलेशनल मोशन में. सिमिलरली रोटेशनल मोशन में जो कॉन्सेप्ट आता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी. और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. मतलब जो काम लीनियर वेलोसिटी का लीनियर में है वही काम एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन में है, सेम काम करते हैं. अब इन दोनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन दोनों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर. ये क्रॉस प्रोडक्ट है. सो ओमेगा क्रॉस आर ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है. आप जब नॉर्मली जब स्केलर में लोगे तो सिर्फ v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप बोल सकते हो. अब अगर हम आगे बढ़ते और तीसरे मोशन के या फिर तीसरे क्वांटिटी के बारे में अगर देखें तो तीसरा क्वांटिटी है एक्सेलरेशन. ट्रांसलेशनल मोशन में वो हो जाता है लीनियर एक्सेलरेशन और उसका फॉर्मूला हो जाता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. वही अगर हम रोटेशनल में बात करें तो रोटेशनल में यही फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. सो अल्फा का और रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस आर, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर. अब अगर हम बात करते हैं आगे, सो जो इनर्शिया देने का काम होता है लीनियर मोशन में, वो इनर्शिया देने का जो काम होता है वो मास का होता है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बस में हैं, बस अगर चल रही है और अगर बस सडनली ब्रेक लगा देती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, बिकॉज उस वक्त जो इनर्शिया हमारे ऊपर एक्ट होती है उसकी वजह से हम आगे की तरफ झुकते हैं. बट रिमेंबर ये जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लीनियर मोशन है. बस का जो मोशन था वो लीनियर था, इसीलिए आप जो आगे जाते हो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है मास, m होता है रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सो उस वक्त इनर्शिया को बोला जाता है रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब रोटेशनल इनर्शिया क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं. अगर इमेजिन करो आपके पास अगर आपके घर में जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा जो होता है वो हिंजेस के साथ, डोर जो होता है वो हिंजेस के साथ सपोर्टेड रहता है. अगर आप डोर को अब अगर उसके हैंडल को अगर पकड़ो और हल्का सा एक झटका दो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आए या फिर आपसे दूर जाए जस्ट, और उसको छोड़ दो, तो वो मूव होता है आहिस्ते आहिस्ते. ठीक है, आपने तो फोर्स लगा के छोड़ दिया था, फिर भी वो इनर्शिया की वजह से आगे 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 आएगा. बट रिमेंबर उस वक्त सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंज से आपने कितने डिस्टेंस के ऊपर उसको फोर्स लगाया था. या फिर अगर आप इमेजिन करते हो, सपोज आपके पास अगर कोई एक डिस्क है जो सेंटर से कहीं पर कनेक्टेड है, आप उसको सिर्फ गोल गोल घुमा सकते हो.
अगर ऐसी कोई डिस्क आपके पास है तो जब आप उसको घुमा के छोड़ देते हो तो वो गोल गोल घूमते ही रहती है और कुछ समय के बाद में रुक जाती है। तो जब आप उसको घुमाते हो तो उस वक्त जो इनर्शिया उसे मिलता है जिसकी वजह से वो घूमते रहती है, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मास बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ दी मासेस, वेरियस मासेस। तो मासेस अलग अलग जगहों पर कहाँ पर है, कैसे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम इस चैप्टर में आगे की तरफ और एक जो इसके बाद जो स्लाइड आएगा उसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो छोटे छोटे मासेस का और डिस्टेंसेस के स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन लिया जाता है, या फिर अगर हम समेशन में देखें तो समेशन ऑफ, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ऐसा इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये हो गया इनर्शिया की बात। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें, सो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। जो लीनियर मोमेंटम है उसकी अगर हम बात करें, सो लीनियर मोमेंटम इज P इज इक्वल टू एम वी। बट एट द सेम टाइम अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। रिमेंबर यहाँ पर जो सिंबल है वो L है। अब कोई भी बड़े ही आसानी से समझ सकता है, यहाँ पर एम वी है बट हमें मालूम है m जो है वो तो रिप्लेस होगा I से और v जो है वो तो रिप्लेस होगा ओमेगा से, इसलिए एम वी के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आई ओमेगा। वेरी सिंपल। सो ये उसका फॉर्मूला है। सो अगर हम उसका अब रिलेशन देखें दोनों का भी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का, सो दैट रिलेशन इज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज रेडियस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये उसका रिलेशन है। अगर हम अब आगे बढ़ते हैं, एक नई क्वांटिटी जिसे हम बोलेंगे फोर्स। सो लीनियर मोशन में फोर्स होता है, बट मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में भी समझाया था, लीनियर मोशन में फोर्स होगा लेकिन रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क होगा। फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सो इट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, सो टॉर्क का जो फॉर्मूला है इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बिकॉज सेम रीजन, एनालॉगी है, तो जो लीनियर में लीनियर मोमेंटम होगा तो एंगुलर में एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। दोनों का रिलेशन अगर हम देखें तो दोनों का रिलेशन जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा फिलहाल के लिए। जो रिलेशन है वो है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। सो ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में मोमेंट ऑफ फोर्स में फॉर्मूला देख लिया था। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, सो वर्क जो होता है उसका फॉर्मूला हमने तो सीखा है 8th 9th 10th में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वही अगर वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर चला जाए तो फोर्स की जगह पर आएगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल बी टाउ डॉट थीटा। ये उसका रिलेशन हो गया। पावर की अगर हम बात करते हैं, सो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी हम उसे बोल सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे, तो मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। फोर्स इंटू वेलोसिटी कैसे, हमें मालूम है कि पावर जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, बट वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अब टाइम तो है तो डिवाइड बाय टाइम। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो इट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो अभी आपको फिलहाल सामने की तरफ दिख रहा है। अगर पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी है तो वहाँ पर टाउ इंटू एंगुलर वेलोसिटी होगा, बिकॉज वो एंगुलर मोशन है। सो ऐसे केस में वहाँ का जो फॉर्मूला वो है टाउ इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर स्टडी करने थे कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में जो हमारे काइनामेटिक इक्वेशंस है, अब आपको जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं वो सारे के सारे काइनामेटिक इक्वेशंस हैं, वो भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं, तो सबसे पहला काइनामेटिक इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम u लेते हैं, उन्होंने v0 लिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जीरो मतलब इनिशियल होगा यहाँ पर। सो v इज इक्वल टू यहाँ पर है v0 प्लस ए टी। तो सिमिलरली रोटेशन में क्या होगा, इट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। क्योंकि एनालॉगी है तो v के जगह पर ओमेगा आएगा, a के जगह पर अल्फा आएगा, जैसे कि हमने देखा है ऊपर के चार्ट में। दूसरा जो फॉर्मूला होता है जनरली हम वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने डेल्टा एक्स लिया, सो s इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑब्वियसली रोटेशनल में वो हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ट्रांसलेशनल में v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा एक्स। मतलब एक्चुअल में हम जब स्टडी करते थे तो उसको ऐसे स्टडी करते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
वही फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा. सो वी गेट रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, v0 with omega 0, a with alpha and delta x मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो टर्म्स हैं इसके बारे में हमने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है और इसको अब हम ध्यान में रखते हुए आगे का जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन वाला पार्ट जो है उसके बारे में हम प्रॉपरली स्टडी करते रहेंगे. और एक एनालॉगी जो है वो इस चैप्टर में काम में आती है जो यहाँ पर दी हुई नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा उसके बारे में. गौर से ध्यान दीजिए, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीनियर में F इज इक्वल टू, जो आपको पता है, मैं आपको कलर चेंज करके ले रहा हूँ, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है. तो अगर यही फॉर्मूला अगर एनालॉगी के थ्रू अगर रोटेशनल मोशन मिले तो F विल बी रिप्लेस्ड बाय टाउ, mass will be replaced by moment of inertia and acceleration will be replaced by angular acceleration. So एक और फॉर्मूला है tau is equal to I अल्फा, जो इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया था वो आपको याद रखना है. एक और भी रिलेशन है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा और वो ये है, अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, इट इज़ हाफ mv². तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो इट विल बी हाफ, मास को रिप्लेस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v स्क्वायर को हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये चार्ट में जो भी दिया या फिर नीचे जो भी मैंने बताया था काइनेमेटिक्स के बारे में, जो जितना भी बताया उसके साथ साथ आपको ये कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले जिसे आपको याद रखना पड़ेगा. अब ये सारे फॉर्मूले जब आपके पास क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो रोटेशनल मोशन की वो क्या है. सो आप अप टू डेट रहिए, इस पूरे फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करिए. थैंक यू सो मच.